पहचाने, जे जाने जग जाए राई, जागे जता कपन रम जाए। कह रहे हैं झूठो सत्य जाहि बिनु जाने। याद रखना, ये जो अनित्य जगत है ये तुमको सत्य तभी तक प्रतीत होगा। कब तक? जब तक राम जी को नहीं जान लोगे। शंकर जी कह रहे हैं अगर तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो, भ्रम संशय मोह अज्ञान अंधकार को नष्ट करना चाहते हो और ज्ञान रूपी प्रकाश उदय करना चाहते हो, तो शंकर भगवान कह रहे हैं क्या करो? राम जी को जानो। ये झूठा जगत तभी तक सच लगेगा जब तक कि तुम उसको नहीं जान लेते हो। कैसे? कैसे? जैसे शुरू में भी उदाहरण दिए थे तुलसीदास बाबा। जैसे थोड़ा अंधेरा हो और रास्ते में सर्प पड़ा हो आपकी दृष्टि में, तो उस सर्प से निपटने का क्या उपाय है? क्या उपाय है बताइए? आप कहेंगे डंडा। डंडा से नहीं निपट पाओगे, क्योंकि वह सर्प है ही नहीं, वह तो रस्सी पड़ी हुई है और तुम्हें अंधकार के कारण दिख रही है सर्प जैसी, इसलिए भयभीत हो। संसार में हमें कितने प्रकार के भय हैं देखो। हर समय कुछ ना कुछ भय बना है। पत्नी को कुछ हो ना जाए, पति कुछ ना हो जाए, माँ को, बाप को, बेटा को, मेरे अपनों को, स्वजनों को, कहीं कुछ हो ना। भय बना हुआ है हर समय। यही भय नहीं है कहीं धन ना खत्म हो जाए, कहीं व्यापार ना हमारा खराब हो जाए, कहीं घाटा ना लग जाए, कहीं कंपनी ना डूब जाए। नाना प्रकार की चिंताएं। हर समय मनुष्य किसी न किसी भय से ग्रसित रहता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब तुम रस्सी को जान लोगे तो फिर जान लोगे कि अरे ये तो रस्सी, सांप ही नहीं है, तो फिर भय खत्म होगा। जब तक भय की सर्प का तुम्हारे मन में भ्रम है तब तक भय रहे। जब तक इस जगत को सत्य मानोगे तब तक भय रहेगा। जब जान लोगे ये तो अनित्य जगत है, एक दिन तो इसको छूटना ही है, तो फिर भय नहीं रहता। फिर तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। समय का अभाव होता है इसलिए हम इधर उधर के प्रसंग लेते नहीं हैं, लेकिन इससे संबंधित बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक गृहस्थ था, माता पिता पुत्र था और बहू थी, 4 लोग थे। भगवान के बड़े भक्त थे और बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे। भगवान ने कहा इनका ज्ञान कितना पुष्ट है, जरा परीक्षा लेते हैं। भगवान ने क्या किया? माया से उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया और डसा जैसे ही वो मृत हुआ, भगवान ने साधु का भेष बनाया और बाहर से उनके घर के दरवाजे में आवाज लगाने लगे, जय सिया राम। अब बार बार उच्चारण कर रहे हैं। माता पिता दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उसको बोले घर से कोई साधु खाली न जाए, इसलिए क्या करो? बोले भिक्षा दे देंगे, इसको एक कमरे में किनारे कर दो। अब वो अंदर आए, बोले नहीं नहीं हमको भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो बैठ के पाएंगे, बहुत दिन से भूखे, हम कहां लेके जाएंगे तुम्हारा आटा भाटा, कहां कंडा ढूंढेंगे, कहां सिद्ध करेंगे और कहां फिर बनाएंगे। बोले बहुत समय लगेगा, हम बहुत भूखे, तुरंत हमको प्रसाद पवाओ। अब वो बड़े असमंजस में पड़ गए। तुरंत उन्होंने अपने पुत्र को एक कमरे में रख दिया और पवित्र थोड़ा वस्त्र वगैरह बदल करके भोजन बनाए। भोजन बना करके जब साधु के सम्मुख रखा, साधु ने कहा हमारी आदत दूसरी है, हम अकेले नहीं खाते। कैसे खाते हैं महाराज? हम एक ही बार में अपने लिए निकाल लेते हैं, फिर पूरे परिवार को सामने बैठा के हम खाते हैं। अब कितनी बड़ी माने विडंबना देखिए उनके सामने। जवान पुत्र मृत पड़ा हुआ है, साधु के लिए कितना मुश्किल से भोजन बनाए होंगे। अब करने बैठ कह रहे नहीं नहीं तुम लोग भी खाओगे।
अब उन्होंने कहा महाराज हम नहीं ले सकते हैं अभी, आप पाइए। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं ले सकते हो, लेना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा साधु कहीं रुष्ट ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो हमने भोजन बनाया, तो अब कम से कम रुष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग भी बैठ जाते हैं। तो तीनों बैठ गए, माता पिता और बहू बैठ गए सब। अब जब उन्होंने भोग लगाया, मंत्र बोला और प्रसाद पाने के तय, इन सबका मुंह थोड़ा सा उतना प्रसन्न नहीं है और प्रसाद नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात है, तुम लोग खुश नहीं हो क्या जो हम तुम्हारे घर में आए? बोले नहीं नहीं महाराज हम बहुत खुश हैं। तो बोले तुम लोगों के मुंह से दिख नहीं रहा है तुम लोग प्रसन्न हो, क्या बात है, सच बताओ। नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, हम रुष्ट हो जाएंगे। तब पिता ने हिम्मत करके बताई बात कि प्रभु आप वापस न जाएं, इसलिए ये सब हमने किया, पर ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे निष्ठुर बाप हो, तुम्हारा मृत पुत्र पड़ा है और तुम यहां भोजन करने बैठे हो। बोले महाराज कौन किसका पुत्र कौन किसका बाप, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार है जिसको पूरा करने के लिए कुछ ऋण रहा होगा, इसलिए हमने पाल पोस करके उसको बड़ा किया और ऋण से उऋण हुए। कौन किसका बाप कौन किसका पुत्र? मां से पूछे, मां ने भी कहा पूर्व जन्म के संस्कार थे हमारे इनके साथ भी और उसके साथ भी, कौन किसका कौन है? बहू से पूछे कि तेरा तो पति मर गया और तू यहां बैठी हुई है। बोली कौन किसका पति, मैं कहीं पैदा हुई वो कहीं पैदा हुए, हम जवान होने के बाद पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पे मिले हैं, कुछ समय बचपन से साथ पैदा हुए नहीं और साथ मरेंगे नहीं, जवानी में मिले हैं, पहले हम कहीं थे वो कहीं थे, मिले हैं कुछ दिन के लिए फिर भी छड़ जाएंगे। जिसका जिसके साथ जितने दिन का संग है, जितना दाना पानी है, जितने दिन का मेल है, जितना प्रारब्ध है, उतने दिन ही साथ रहेंगे, फिर तो एक न एक दिन तो बिछड़ना ही है। बहुत खुश हुए साधु और बोले कि उसको चौथे की भी थाली लगाओ। बोले वो तो मृतक है, नाम लेके पुकारे और आ गया। भगवान प्रकट हो गए, बोले हम तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। तो शंकर भगवान वही ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आसक्त मत हो संसार में, यहां ये सब खेल है पूर्व जन्मों के आधार पे, थोड़ा थोड़े देर के लिए मिल जाते हैं जिसका जितने दिन का संस्कार है और फिर बिछड़ना है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर ही अपना नहीं है तो फिर कौन अपना हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि रूड बिहेवियर चालू कर दो, कठोर व्यवहार करो, नहीं नहीं, किसी को दुख ना हो ऐसा कोई काम ना करो, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। सबके हृदय में परमात्मा का वास है, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देना है, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी को भी दुखी नहीं करना। लेकिन इन शरीरों से तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है, ये याद रखना, एक न एक दिन छोड़ना है, तो इसमें आसक्ति नहीं रखना। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जब तुम यह सत्य जान लोगे तो फिर यहां रहोगे भी तो कोई दुख नहीं होगा। जब तुमने सत्य को जान लिया, रस्सी को जान लिया, तो सर्प का भय खत्म हो गया। सत्य को जान लिया, परमात्मा के बारे में जान लिया, तो फिर तुम्हारा भय नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, जे ही जाने जग जाई राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। क्या कह रहे हैं? जिसको जान लेने के बाद ये जगत संसार हेरा जाता है माने ये सब उड़ के कहीं चला जाएगा, अंधकार छा जाएगा। बोले नहीं, सब रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा, दिखते हुए भी तुमको पता रहेगा ये कुछ भी सत्य नहीं है। कैसे कहते हैं? कहते हैं जैसे जब तुम सोते रहते हो तो सोते हो, स्वप्न में बहुत सी चीजें देखते हो, देखते हैं ना स्वप्न में। स्वप्न तो सबने देखा होगा, देख रखा स्वप्न कि नहीं देख रखे हैं?
स्वप्न में केवल एक ही व्यक्ति होता है, उसका ही मन होता है, लेकिन बहुत सी चीजों की कल्पना करता है कि मेरा बच्चा वहां चला गया, बड़ी नौकरी मिल गई, साहब खुश हो गए, गाड़ी दे दिए। नाना प्रकार से लोग अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन जागने के बाद कौन होता है बताओ? कोई नहीं होता। तुम होते हो, तुम्हारे मन में ही सब चल रहा था। तो कहते हैं कि जैसे मन में तुम्हारे स्वप्न में इतनी चीजें चल रही थी लेकिन कुछ नहीं था, वैसे ही जब जाग जाओगे अज्ञान निद्रा से, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, तो फिर क्या होगा? यह भ्रम नष्ट हो जाएगा। तो फिर संसार से आसक्ति नष्ट हो जाती है। मीरा जी ने कहा था, भव सागर सब सूख गयो, मोहि फिकर नहीं अब करन की। क्या कहती मीरा जी कि भव सागर सब सूख गया है। तो क्या सूख गया था? क्या संसार नहीं रह गया था? मीरा जी तो अभी हुई हैं, लेकिन संसार तो वैसा का वैसा है। कैसे मीरा जी कह रही हैं? बोले नहीं, ये तो ऐसा ही था, लेकिन प्रभु कृपा से उनको इसका भेद पता लग गया था, उन्होंने रस्सी को पहचान लिया था, इसलिए सर्प था ही नहीं। कैसे हो गया ऐसा? भव सागर सब सूख गयो। कैसे सूखा उनका संसार सागर? महाराज हमें भी तो बताओ, हम भी तो सुखाएं। फिकर नहीं मुझे तरनन की, मुक्त हो गई, तरने की आवश्यकता ही नहीं है। जब संसार ही नहीं है तो उससे पार क्या जाना? जो लोग आसक्ति में है, बंधन में है, उनके लिए मुक्ति, और जिसको इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान में ही मगन है, उसके लिए क्या बंधन है और क्या मुक्ति है? मीरा जी ने क्या ऐसा पा लिया था? क्या पाया था मीरा जी ने? मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। क्या पाया था मीरा जी ने? राम रूपी धन पा लिया था, राम रूपी रत्न पा लिया था, जिससे क्या हो गया? राम रूपी रत्न से, राम के सुमिरन से बारंबार राम रूपी सूर्य उनके हृदय में प्रकाशित हो गया और अज्ञान नष्ट हो गया। शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, और जो मंगलों के धाम हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं, दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, उन भगवान राम को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, हे देवी, तुम कहती हो कि मेरे मन में अज्ञान है, हम जानते हैं तुम्हारे मन में कोई अज्ञान नहीं है, लेकिन तुम लोक हित के लिए ये जो राम कथा पूछ रही हो, तुम धन्य हो, क्योंकि राम कथा सामान्यतया सुनने को नहीं मिलती, वो बहुत विशेष पुण्य जब उदय होते हैं, तो तुम धन्य हो, तुम स्वयं सुनोगी और तुम्हारे कारण पता नहीं और कितने लोगों को सुनने को मिलेगा। कहते हैं, जो लोग राम कथा नहीं सुनते हैं, जो मनुष्य जीवन पा करके राम कथा नहीं सुनता, वह कैसा है? शंकर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी कानों से, तो उनके कान नहीं है। क्या है? कहते हैं, सांपों के बिल है। अब सांपों के बिल क्यों कह दिया कानों को? अब आप कहेंगे, महाराज हमारे तो कान है, सांपों के बिल क्यों कहते हैं? सांप तो हम नहीं अपने बिलों में घुसने देते। आप किसी के कान में सांप घुसा क्या? आप कहेंगे, नहीं महाराज, ये सांपों के बिल नहीं, हमारे कान हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, तो अगर राम कथा नहीं सुन रहे हो तो सांपों के बिल ही हैं, तो सत्य होगा, क्योंकि भोले बाबा मिथ्यावाणी नहीं बोलते हैं। क्यों है? क्यों कह दिया कि सांपों के बिल हैं? क्योंकि संसार जो है यह जहर के समान है, और तुम दिन रात अगर संसार की बातों को ही सुन रहे हो तो ये तुम्हें इसका जो विष है वो तुमको अंदर ही अंदर जलाते रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, छिद्र, कपट, नाना प्रकार से कुछ ना कुछ तुम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हो, जलते रहते। किसी से राग करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी में आसक्ति है, किसी से घृणा है, किसी को देखते ही क्रोध आ जाता है, किसी से मिलने के लिए उतावले होते हो। तो कहते हैं शंकर भगवान कि अगर तुम संसार भौतिक चीजों का ही दिन रात
श्रवण कर रहे हो, यहां इतने मर गए, इतने पैदा हो गए, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया, यहां इतनी बड़ी कंपनी, न्यूज में क्या क्या सुनते हो। तो कहते हैं अगर दिन रात न्यूज ही सुन रहे हो, राम नाम और राम कथा नहीं सुनते हो, तो तुम्हारे ये क्या हैं, सांपों के बिल हैं, क्योंकि तुम जहरीले संसार के विषयों का श्रवण कर रहे हो और वो तुम्हें जलाएंगे, अशांत करेंगे, अस्थिर करेंगे, शांत नहीं होने देंगे। इसलिए तुम्हारे क्या हैं, याद रखना, भोले बाबा है कह रहे हैं, बाणासुर की नगरी है आप लोग कहते हैं, और बाणासुर के ईष्ट हैं, तो उस नाते से भी भोले बाबा की बातों को तो बहुत विशेष सुनो, नहीं बाणासुर भी नाराज हो जाएगा जिसकी नगरी में रहते हो, तब तो रहना कठिन काम है। तो बाणासुर को संतुष्ट करना है तो उसके स्वामी की बात सुन लो और उसका श्रवण करने के बाद पालन भी करो। अगर बाणासुर की नगरी में रहना है आनंद से, तो बाणासुर के स्वामी कह रहे हैं कि अगर तुम राम कथा नहीं सुनते हो तो तुम्हारे कान नहीं हैं, बिल हैं, जहां सांप रहते हैं। आगे कह रहे हैं अगर नयनों से, तुमने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं। मोर पंख देखे हैं आप लोग, मोर पंख में कैसे वो बने रहते हैं, नेत्र जैसे, आंखों जैसे, लेकिन आंख नहीं होती, उससे कुछ देख नहीं सकते हो। तो क्यों कहा ऐसा, इसलिए कहा कि जैसे उन पंखों में बनी हुई आंखों से तुम कुछ नहीं देख सकते हो या मोर कुछ नहीं देख सकता है, वैसे ही अगर तुमने संतों का दर्शन न करने से क्या तात्पर्य है भोले बाबा का। भोले बाबा कहते हैं जब तक संतों के दर्शन नहीं करोगे, मतलब उनके पास नहीं जाओगे और उनके वचन रूपी जो ज्योति है नेत्र की, उसको अपने अंदर धारण नहीं करोगे, जब सत्संग करोगे तब ज्ञान देंगे, अज्ञान देंगे तब तुम्हारा ज्ञान नेत्र खुलेगा। अब रोज करोगे श्री राम जय राम रामा करोगे तो तुम्हारा ज्ञान जागृत हो जाएगा। तो जो सत्संग में आ रहे हो तब ना पा रहे हो कि कैसे समर्पण करें कीर्तन करते हुए, कैसे ध्यान लगाएं रामा करते हुए, तो अज्ञान तुम्हारा तभी नष्ट होगा और ज्ञान रूपी तुम्हारी नेत्र तभी जागृत होगी जब सत्संग करोगे। इसलिए भोले बाबा कहते हैं अगर तुमने संतों का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारे ये बाहर के जो आंखें फालतू की चीजें, नश्वर अविनाशी, माने अविनाशी को छोड़ के नश्वर का दिन रात दर्शन कर रहे हो, नाशवान जगत को ही दिन रात देख रहे हो, तो तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो, व्यर्थ में ये आंखें लगाए हुए हो। भोलेनाथ बाबा कहते हैं जो सत्संग में जाता है और सत्संग में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको धारण करके अपनी नेत्र खोलता है और उस नेत्र से जब देखता है तब कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हें नेत्र प्राप्त हुई। इसलिए संतों के पास जाओ, सत्संग करो। आगे कह रहे हैं जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकता है वो सिर कहते हैं सिर नहीं है, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है कहते हैं जीवत सौ समान ते प्राणी, वो तो जीते जी मरा हुआ मुर्दा है। क्यों है मुर्दा, क्योंकि उसके हृदय में संवेदना ही नहीं होती। वो इतना स्वार्थी होता है कि वो अपने हित के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, दिन रात हिंसा करता है, जड़ता आ जाती है, संवेदना आ जाती है, इसलिए मृतक तुल्य ही है वो। उसके रहने न रहने से दूसरों के लिए कोई उपयोग नहीं है। अपने को भी वो मारे है जब, अपने लिए भी नहीं है उपयोगी। कैसे नहीं है उपयोगी, कैसे नहीं है वह अपने लिए उपयोगी, क्योंकि जिसमें हित है उस काम को नहीं कर रहा है। जबरदस्ती जड़ पदार्थों का चिंतन कर करके अपने अंदर जड़ता ला लिया और अपने आप भी दुखी है, चिंतित है, परेशान है, तो ना अपना हित कर रहा है, ना समाज के लिए हितकारी है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि ऐसी उसका हृदय नहीं है जो भगवान की कथाओं को सुन करके प्रफुल्लित नहीं होता है। हे गिरिजा, राम जी की लीलाएं ऐसी हैं